अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचिए आज की दुनिया में अगर कंप्यूटर्स ना होते, ना इंटरनेट होता, ना ऑनलाइन क्लासेस होती, ना मॉडर्न ऑफिस का सिस्टम चल पाता। दोस्तों, कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड का बैकबोन है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है, इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं और इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब हम कंप्यूटर को डिटेल में समझेंगे, जो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करता बल्कि उस पर लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेस बहुत तेजी और एक्यूरेसी के साथ होता है, इसीलिए कंप्यूटर मॉडर्न दुनिया का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। कंप्यूटर हर फील्ड में यूज होता है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, मेडिसिन, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बुनियादी फंक्शंस को डिटेल और गहराई के साथ समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर फंक्शन है इनपुट, रिसीविंग डेटा थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। यानी इनपुट वो पहला स्टेप है जहां यूजर कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शंस देता है। ये डेटा टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस या कमांड्स की फॉर्म में हो सकता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन जैसे डिवाइसेस इनपुट प्रोवाइड करते हैं। अगर इनपुट ना हो तो कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर का अगला फंक्शन है प्रोसेसिंग, वर्किंग ऑन डेटा, जिसे सीपीयू भी कहते हैं। यानी प्रोसेसिंग कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा को रिसीव करके उस पर कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो प्रोग्राम्स के जरिए दिए जाते हैं। इस प्रोसेस में डेटा को ऑर्गेनाइज, कंपेयर और ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि फाइनल रिजल्ट तैयार हो सके। इसके बाद तीसरा फंक्शन है आउटपुट, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स थ्रू मॉनिटर एंड प्रिंटर। यानी जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो कंप्यूटर रिजल्ट को आउटपुट के तौर पर शो करता है। ये आउटपुट विजुअल यानी मॉनिटर, प्रिंटेड होती है और प्रिंटर या ऑडियो फॉर्म में हो सकता है। आउटपुट यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है और इसी से पता चलता है कि कंप्यूटर ने क्या रिजल्ट दिया है। कंप्यूटर का अगला स्टेप है स्टोरेज, सेविंग डेटा थ्रू हार्ड डिस्क एंड एसएसडी। यानी स्टोरेज वो सिस्टम है जहां डेटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेली या परमानेंटली सेव की जाती है। हार्ड डिस्क और एसएसडी जैसे डिवाइसेस डेटा को लंबे अरसे तक स्टोर करते हैं। इससे यूजर अपनी फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स को फ्यूचर में दोबारा यूज कर सकता है। स्टोरेज के बगैर डेटा हर बार खो जाता है। अगर हम सम अप करें तो कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम है जो इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और डेटा को स्टोर भी करता है। हर स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जिसे डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं और इसी साइकिल पर कंप्यूटर का पूरा काम डिपेंड करता है। सीएस एस्पायरेंट्स, ये थी कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे जो मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर है हार्डवेयर, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कीबोर्ड, सीपीयू एंड मॉनिटर। यानी हार्डवेयर से मुराद कंप्यूटर के वो तमाम हिस्से जो फिजिकली देखे और टच किए जा सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर वगैरह। ये पार्ट्स कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन्हीं के जरिए इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट का काम होता है। हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर सिर्फ एक खाली सिस्टम होता है। ये था पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स दैट रन ऑन कंप्यूटर। यानी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि
क्या काम करना है। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस करना है। ये थे दो मेजर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स। सॉफ्टवेयर की दो मेन टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू विंडोज एंड लिनक्स। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बुनियादी सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है और हार्डवेयर और यूजर के दरमियान ब्रिज का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज और लिनक्स कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल हैंडलिंग। दूसरी टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स फॉर यूजर्स प्रो एमएस वर्ड एंड ब्राउजर। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूजर के स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड, इंटरनेट यूज करने के लिए ब्राउजर। ये सॉफ्टवेयर यूजर की जरूरियात को पूरा करते हैं और डेली टास्क को आसान बनाते हैं। अगर हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और टाइप्स को समअप करें तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहां हार्डवेयर फिजिकल स्ट्रक्चर देता है और सॉफ्टवेयर उसे चलाता है। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का बेकार है और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। दोनों मिलकर कंप्यूटर को फंक्शनल बनाते हैं। सीएसएस एस्पायरेंट्स, अब तक हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट और कंप्यूटर की टाइप्स को भी देख लिया। दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। हमने देखा कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रोल क्या है। इस टॉपिक को अच्छी तरह रिवाइज करें, क्योंकि सीएसएस एग्जाम्स में कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे अगले लेक्चर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।